हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और सच बताऊं मैं पिछले आधे घंटे से जग रही हूं, लेकिन बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। और दूसरी बात है कि जब हम उठते हैं ना तो सम्राट को जगा के उठते हैं, उसको पढ़ाई करना रहता है। तो वो आज उठ नहीं रहा था, बार बार उसको मैं आवाज़ दे रही थी, सम्राट उठ जाओ उठ जाओ। उसको जगाने के चक्कर में आधे घंटे बीत गए। मुझे लगा अब तो बहुत लेट होने वाला है, तो फिर तुरंत उठ गया, बिस्तर मैंने छोड़ दिया। और सम्राट के पास वो एक गाना उसको बहुत पसंद है, दिल दिया है जान भी देंगे आए वतन तेरे लिए। जितनी गहरी नींद में सो रहा हो, अगर वो गाना चला के रख देते हैं तो वो फौरन फिर उठ जाएंगे, तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगा। तो मेरे उठने के 10-15 मिनट बाद में ही लाइट चली गई थी, लेकिन उस बीच मैंने झाड़ू लगा लिया था और फिर पोछा छोड़ दिया था। मैंने सोचा थोड़ा सा उजाला हो जाए, उसके बाद पोछा लगाएंगे, नहीं तो सही से दिखता नहीं है। तो इस बीच मैंने अभी सब्जी वगैरह सब काट के रख दी हैं और ये मैगी खाएंगे सम्राट सिंह हमारे, तो उनके लिए मैगी की व्यवस्था कर दी है, प्याज व्याज सब काट के रख दिया है। तो ये किचन वाले जो काटने पीटने वाले काम थे वो सब हो गए हैं। तो मैंने कहा आप इत्मीनान से थोड़ा बढ़िया तरीके से पूरे घर में पोछा लगा ले। तो अभी पोछा लगाने से घर तो साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन बार बार सबसे झगड़ा करना पड़ रहा है मुझे। क्योंकि जब एक बार अच्छे से पोछा लगा लो और गीले पोछे में अगर कोई घर में आता है ना तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी सम्राट विराट दोनों बाहर हैं, सभी लोग उठ चुके हैं ना, तो खतरा ज़्यादा है कि घर आज बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। तो ये देखो अपनी अपनी स्लीपर हाथ में लेके आए, बहुत देर से बुला रहे थे कि मम्मी दरवाज़ा खोल दो, मुझे अंदर आना है। मैं बोल रही थी कि 10 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा सूख जाओ, उसके बाद। और पोछा लगाने के बाद हम आए थे पौधों में पानी डालने के लिए, लेकिन यहाँ हालत देखकर ना मुझे लगा कि पहले झाड़ू लगा दे, उसके बाद पानी डालेंगे। क्योंकि एक बार पौधों में पानी डाल दो ना तो थोड़ा बहुत पानी फर्श पर आ जाता है, उसके बाद फिर झाड़ू सही से नहीं लगता है, चिपक जाती है मिट्टी। और ये बरगद का पेड़ थोड़ा सा बीच में पड़ रहा था। जब मैं यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े डालने आती थी ना डोरी पर, तो बार बार मतलब जैसे चप्पल पहने तो ये छू जाता था। तो फिर मुझे लगा कि सही नहीं है ये जगह, तो यहाँ इधर किनारे मैंने रख दिया है। और ये साइड थोड़ा सा ठीक भी है, क्योंकि जब पूजा करते हैं ना तो ये मेरा मुंह जो है वो सीधा पूरब की तरफ आता है, तो मैंने हटा के इधर साइड किनारे में रख दिया है। और इधर बीच में बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है। ऊपर जो बेर का पेड़ रखवाए हैं ना, उसी की पत्तियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर नीचे गिरती हैं, जितनी सूखती हैं वो सब नीचे आके गिर जाती है। देखो कितनी इकट्ठा हो गई हैं। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके यहाँ बेर का पेड़ भी है क्या, मतलब छत पे लगा रखा है क्या? तो छत पे बेर का पेड़ नहीं है, जो बेर का पेड़ होता है ना उसकी डाल मैंने दीवार पे रखवाई है, क्योंकि जो बंदर आते जाते हैं ना तो इसकी वजह से दीवार में ईंटें ना वो धीरे धीरे करके गिरती जा रही हैं, पूरी दीवार हिल रही है पीछे वाली। तो अभी जब से मैंने ये रखवा दिया ना तो यहाँ पर बंदरों का आना थोड़ा सा कम हो गया है। आती तो इधर से हैं, लेकिन ये जो दीवार है ना यहाँ नहीं आते, रास्ता थोड़ा सा बदल दिए हैं, दूसरी दीवार से जाते हैं। तो बस यहाँ पर झाड़ू लग गई है और बहुत जल्दी जल्दी करने में लगे हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी है ना, तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि कहीं लेट ना हो जाए। लेकिन वही है ना कि अगर साफ़ सफाई का कीड़ा दिमाग में बैठ जाए ना तो कहाँ पर आपको गंदा दिखने लगे कुछ खुद आपको पता नहीं होता है। तो और ये वाला जो पौधा है ना, इसमें बहुत बढ़िया फूल निकलते हैं, लेकिन अभी इस समय किसी भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, सब रूखे रूखे पड़े हैं बेजान से। सबकी पत्तियाँ निकल गई हैं ना, तो पेड़ में कोई रौनक भी नहीं रह गई है, सब रूखे रूखे नज़र आ रहे हैं। ये कनेर का पेड़ देखते थे कितना हरा भरा रहता था बारिश के सीज़न में, लेकिन अभी सब एकदम ख़राब हालत में दिखाने लायक नहीं है। मैंने सब में पानी डाल दिया है। सबसे ज़्यादा पौधे अच्छे लग रहे हैं एलोवेरा के, ये तो सदाबहार है, कोई भी मौसम आ ही जाए इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम हरे। वृक्षों में एलोवेरा को साधु की संज्ञा दी गई है, जिस पर काल का प्रभाव नहीं होता है। गर्मी सर्दी बरसात सब में एक जैसे रहते हैं, दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं होता है, एक समान रहते हैं। तो अभी नहा धो चुके हैं, हम आ गए सूर्य भगवान को जल देने के लिए। नहाने के बाद सबसे पहले मैं इधर साइड में जा रहे थे, लेकिन झुंड के आगे बड़ा बंदर चलता है, उसने सबसे पहले पता नहीं क्या देखा, मतलब उसे पता नहीं क्या लगा कि इधर खतरा है, तो वो सबसे पहले बैक हुआ और उसके पीछे पीछे ये पूरी झुंड वापसी कर रही है। देखो सब भागे जा रहे हैं नीचे को, नहीं तो सब अभी सीधा मेरे सामने ही इधर आए। और जो मैंने फूल अच्छा ये सारी चीज़ें चढ़ाई थी ना सूर्य भगवान को, वो सारा तो पहले खाने में लगे थे, छोटी जो बंदरियाँ थी वो सब खा रही थी। लेकिन अभी जब झुंड का लीडर पीछे भाग रहा हो तो जाहिर सी बात है कि पूरी भीड़ पीछे भागेगी, तो सब वापस चले गए। और पता है आपको, कल हमने जो रोटी का आटा लगाया था, सुबह में रोटी का आटा लगा के हम इधर आ गए थे, पता नहीं क्या लेने आ गए थे, मुझे याद नहीं है। उधर पूरा आटा गायब। पहले तो हम ढूंढना शुरू किए कि आटा चला कहाँ गया, अपने आप से कहाँ चला जाएगा। तो मुझे लगा फिर बाद में बाहर पड़ा था, पूरी लोई जो है वो बाहर पड़ी थी खरिंजे पर। तो ये आकर कह रहे थे पता नहीं किसी का आटा जो है वो बाहर बंदर फेंके, तो मैंने कहा वो घर का ही आटा है।
तो फिर उठा के लेके आए थे, पीछे गौ माता को दे दिया गया था। खाते तो है नहीं, बस फेंक देते हैं इधर उधर। तो भी पूजा हो गई है सब जगह, मंदिर भी गए थे, उसके बाद आ गए। ये देखो अभी मैगी बनेगी सम्राट के लिए, उनको मैगी खाना है। और इधर मैंने चाय चढ़ा दी सबके लिए। और विराटू कह रहा है कि मुझे मैगी नहीं चाहिए, हम राइस लेके जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा रखा था रात का बचा हुआ राइस, तो सम्राट की मैगी तैयार हो गई है और विराटू का फ्राई राइस तैयार हो गया है। दोनों लोगों का अलग अलग खाना। तो सम्राट अपनी मैगी में केचप डाले हैं, तो विराटू ज़बरदस्ती अपने फ्राई राइस में भी केचप डाल के गए हैं। मतलब सम्राट जो करेंगे ना विराटू को, उसको करना ही करना है। और अभी मैंने इंडक्शन पर दाल चढ़ाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये वाली दाल, अब की नई दाल जो लेके आए हैं ना, वो मुझे लगता है दुकान से ही थोड़ी सी सीलन सी है, तो सही से पकती नहीं है। मतलब दाल अलग पानी अलग, ऐसी दाल अच्छी नहीं लगती ना देने में। तो दोबारा मैंने चढ़ाई थी, लेकिन वो सही से पकी नहीं है। तो आज डालेंगे धूप में। धूप तो खैर निकल रही है, अच्छा है कि अब की बार अभी कोहरा वगैरह नहीं पड़ रहा है। नहीं, आजकल तो दिसंबर में कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है। मुझे खूब याद है जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम तो नवंबर से ही कोहरा पड़ रहा था। सुबह के टाइम पर थोड़ा बहुत कोहरा रहता था 8-9 बजे तक, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे लगता है ना, ये मौसम भी बदलते जा रहे हैं। लोग तो बदल ही रहे हैं, मौसम भी बदल रहा है। और ये मौसम के उलटने पुलटने से ना सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का है, क्योंकि वो जो फसल करते हैं ना, वो मौसम के अनुसार ही होती है। अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, इस समय गेहूं की बुआई की जाती है। तो गेहूं की बुआई करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि खेत में नमी ज़रूर हो, क्योंकि जब ये गेहूं जाएंगे ज़मीन में, उसमें नमी नहीं होगी ना, तो गेहूं अंकुरित नहीं होंगे, नतीजा वो बाहर पौधे बन के निकलेंगे नहीं। तो नमी होनी ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से अभी धूप निकल रही है ना, ऐसे तो लग ही नहीं रहा है कि खेत में नमी बचेगी। बहुत तेज़ धूप निकलती है और हवा तो इतनी चलती जैसे लग रहा है कि वो मार्च अप्रैल का सीज़न चल रहा हो। दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। सुबह के सारे कामों से फ्री हो गए हैं। अब चलेंगे धूप में, क्योंकि सर्दी का ये बहुत ज़रूरी काम है। थोड़ी देर जब तक धूप नहीं सेकेंगे ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ ही कुछ काम लेके चलेंगे। सम्राट का स्वेटर रखा है स्कूल वाला, उसकी सिलाई निकल गई है। ये देखो यूनिफॉर्म रखे हैं सब प्रेस करने के लिए। धूप में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ काम लेके बैठते हैं, ताकि मुझे नींद ना आए। नहीं तो मुझे बहुत आलस आता है, फिर ऐसा लगता है ना बस आके रजाई ओढ़ के सो जाओ। ये जो पुराने स्वेटर होते हैं, उनका ये जो ऊन निकलता है ना, देखो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है ना, इसको मम्मी अभी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ सीधा करने वाली है। दूसरा वाला दीदी कहाँ रखे हो? ये देखो इसको सीधा किए हैं, ये पूरा सीधा हो गया है ना, पूरा जैसे बाहर मार्केट से ऊन आते वैसा हो गया है। ये वाला भी सीधा होने वाला है। सम्राट का स्वेटर ही है, वो पहनते नहीं थे, तो मम्मी ने कहा अपने लिए बना लेते हैं। तो ये देखो अभी यहाँ पर कैसे बना रही हूँ, आप पहले ये दिखाओ। ये यहाँ पर रखा है अभी पानी, और इसके ऊपर ये थाली रखेंगे कोल वाली, और इसी के ऊपर ये ऊन रखेंगे, और बराबर इसको घुमाते हुए चारों तरफ, है ना मम्मी? ऐसे ही सही होगा ना? ये भी देखना पूरा। तो इसको मम्मी बराबर उलटती पलटती जा रही है, ताकि ये चारों तरफ से सीधा हो जाए, कहीं पर भी वो टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। अभी तो इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो बाल कर्ली नहीं किए जाते, कर्ली हेयर वैसे दिख रहा था ये। मुझे अच्छे लगते हैं कर्ली बाल, लेकिन मेरे एकदम स्ट्रेट बाल हैं, मुझे शौक लगती है। लेकिन देखा है कि जिनके थोड़ा सा कर्ली बाल है ना, उन्हें बहुत परेशानी होती है, बाल झाड़ने में, सही करने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब जिसके पास जो रहता है ना, वो उस चीज़ से खुश नहीं है। दूसरे, एक कहावत हम लोगों के गांव में बोला जाता है कि दूसरे की थाली का भात ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी ये देखिए पूरा सीधा हो गया है। तो थोड़ा सा उलझ गया है ना, तो मम्मी इसको सीधा कर रही हैं और दीदी गोला बनाने में लगी हैं। अभी पूरा सही करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी उलझा नज़र आ रहा है। स्कूल से आ गए, ये देखो अपने हाथ से खाना निकाल रहे हैं। हमसे मांग लिया होता, आप अपने हाथ से क्यों निकालने लगते हो खाना? अरे आप काम कर रहे थे। अरे हम काम कर रहे थे, तो आपको खाना देना भी हमारा ही काम है। अच्छा, मैं बच्चों को कभी नहीं बोलती हूँ अपने हाथ से खाना निकालने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि खाना तो निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि खाना खोल के चले जाते हैं, फिर वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि खुला खाना मैं किसी को नहीं देती हूँ। मेरे घर में वैसे भी चूहों का बहुत बड़ा आतंक है। लेकिन अब हम बड़े हो गए, हम खाना नहीं छोड़ते। बात हम सही कहते हैं, पर आप बड़े हो गए हो। विराटू कह रहे थे मम्मी हम जब बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए कौन से कलर की साड़ी ले आए। मतलब साड़ी तो लाना है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि कौन सी कलर की साड़ी चाहिए आपको, वो नहीं पता उनको। क्यों? पिंक, ब्लू, गोल्डन। हमसे पूछा करते हैं, रोज पूछेंगे मम्मी कौन से कलर की साड़ी चाहिए आपको। पढ़ लिख ले। सम्राट के लिए जो नई बॉटल मंगाए थे ना, उसका हाल आपको दिखाते हैं क्या किए हैं। देखो ये पूरा जो अंदर होता है ना, ये पानी पीने वाला, ये पूरा टूट गया है। ये कैप जो पीछे फंसा रहता है, ये पूरा टूट गया है। इनकी क्लास में पता नहीं कौन सा बच्चा है वो, ये लंच करने के लिए बाहर आए थे, बॉटल जो है रूम में छूट गई थी, क्लासरूम में, तो ये पूरा तोड़ फाड़ के बराबर किए हैं। आज गए थे इनके पापा
शिकायत करके आए हैं प्रिंसिपल से। कोई भी नया सामान आता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और वो खुशी मतलब वो मना भी ना पाए अच्छे से और उसके पहले ही सामान बिगड़ जाना, तो दुख तो होता ही है। तो बहुत रो रहा था घर आके। इसको लड़ाई करना नहीं आता है, बहुत सीधा है। यहाँ तक कि स्कूल में भी इसके टीचर जो है ना वो बोलते हैं कि आपका बेटा बहुत सीधा है। तो ये शरारत तो करता नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रबंधक थे वो बोल रहे थे कि हो सकता है कि बच्चों के बीच झगड़ा हुआ हो, इस दौरान टूट गया हो। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।